बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा ईमान और आप लोग देख रहे हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑन योर चैनल सिटी 55। जी नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, दिन भी अच्छे गुजर रहा होगा जिस तरह पहले दिन गुजरते हैं। कभी कभी होता है कि दिन की शुरुआत अच्छे से नहीं होती, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन हर दिन की तरह हर दिन अपना कुछ ना कुछ अपना वक्त, अपना कोई ना कोई ऐसी चीज़ साथ लेकर आता है जो हमें हैंडल करनी पड़ती है। और ज़िंदगी इसीलिए है कि हमने मुश्किलात को हैंडल करना है। हर चीज़ को हम में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि हम हर चीज़ को हैंडल कर सकें। कभी कभी ऐसे वाक़यात भी हो जाते हैं जो नहीं हम चाहते, जो हम सोच भी नहीं सकते कि इस तरह के वाक़यात हमारे साथ पेश आ जाते हैं। लेकिन बात आ जाती है कि हम किस तरह से उन सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। जिस तरह के आजकल कोरोना के डेज चल रहे हैं, जैसे कोरोना की पहली लहर थी, लोग सोचते हैं कि दूसरी लहर को सोचते हैं कि कोई मसला नहीं, जैसे पहले ख़त्म हुई थी अब भी ठीक हो जाएगा। लेकिन ये गलती हमारी है कि हम दोबारा से उस सिचुएशन में जा रहे हैं। अमवात इतनी ज़्यादा वाक़या हो रही हैं कि सोच नहीं सकते। ये सारी गलती हमारी अपनी है कि हम लोग एहतियात नहीं कर रहे, एक दूसरे से फासला नहीं रख रहे। लॉकडाउन किस वजह से लगाया गया है कि हम लोग एक दूसरे से दूर रहें, एक दूसरे से फासला रखें। लेकिन हम लोग उन चीज़ों से बाज नहीं आ रहे कि हम लोग बाहर जाने से गुरेज करें। हाँ, बाहर जाएं, ये नहीं कि बाहर ना जाएं, लेकिन आपको जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो या आपको किसी चीज़ के लिए लाजमी तौर पर जो है जाना हो, तब आप जो है बाहर जाएं। लेकिन इन हालात में आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें। अगर आप अपने बारे में नहीं सोच रहे तो अपने फैमिली के बारे में सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो देन आपसे ही आपके जो है फैमिली मेंबर्स में ये चीज़ ट्रांसफ़र होगी। ये चीज़ ऐसी नहीं है कि एक को होगी तो दूसरे को। ये चीज़ का इशू ही यही है कि आप अगर आपकी फैमिली में किसी एक मेंबर को होगा है, देन वो आपसे ही किसी दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप किस सिचुएशन में है। जब आपकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जब कहा जाता है कि ये जब आखिरी स्टेज पे कहा जाता है कि पहुंच जाए, देन आपको इसके सिम्टम्स नज़र आने लग जाते हैं। देन आपको पता चलता है कि जी मैं भी इस चीज़ का शिकार हो गया हूँ, तो क्यों ना हम इस चीज़ से बच के रहें, खुद एहतियात करें। एहतियात करना लाजमी है, एक दूसरे से दूर रहें, फासला रखें। हम जो गैदरिंग में आजकल जाते हैं, इनफैक्ट आजकल शादी का भी कहा गया है कि ज़्यादा लोग ना ही हो, कम से कम कुछ लोगों अगर कोई निकाह ही करना है तो एक छोटा सा निकाह करें, घर वाले हों और निकाह कर दें। ज़रूरी नहीं, जान से बढ़ के तो और कोई चीज़ नहीं है ना। तो इसीलिए प्लीज़ जितनी हो सकती है आप लोग एहतियात करें। एहतियात कहा गया है, ज़रूरी है। दोबारा से हमें ज़िंदगी दोबारा से नॉर्मल लाइफ अगर हमें गुजारनी है ना, तो हमें खुद एहतियात करनी पड़ेगी। अगर हम एहतियात करेंगे तो हमारे फैमिली मेम्बर्स एहतियात करेंगे। हम लोग अगर किसी से नहीं मिलेंगे तो कोई दूसरा भी हमसे अवॉइड करेगा मिलना। तो उसको अगर वो समझता ना कि हम शायद उनसे वैसे दूर हो रहे हैं, लेकिन ये हमारी और उनकी ही बेहतरी के लिए है कि हम लोग इस चीज़ से जो है एहतियात करें। बाकी आज बात करते हैं आज नेक्स्ट हमारे टॉपिक की, कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। रोज़ की तरह आज भी बहुत इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प इंटरेस्टिंग सा जो है ये टॉपिक है। और इस टॉपिक में थोड़ी हिस्ट्री भी है, थोड़ी कि क्या नाम है, कब्ले मसीह में जो है किन किन अजायबात का जिक्र किया गया है, कौन से इस दुनिया में अजायब हैं। कहा जाता है कि 204 से 305 कब्ले मसीह में जो कुछ ऐसे वाक़यात हुए थे, कुछ ऐसी चीज़ें बनाई गई थी जो दुनिया की कहा गया है कि अजायबात में से हैं। और कहा गया है कि तकरीबन टोटल जो है 7 दुनिया में अजायब चीज़ें हैं। कहा जाता है कि दुनिया में 7 अजायबात हैं जिनकी नकल भी कई लोगों ने कोशिश की, उसकी रेप्लिक्स बनाने की कोशिश की, लेकिन वो उस तरह की माहिर चीज़ें नहीं बना सके जैसे पहले जो मौमार थे, जैसे पहले मजदूर थे जिन्होंने ये चीज़ें तैयार की, वो दोबारा इस तरह से ये चीज़ों को तैयार नहीं कर सके। तो आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के 7 अजूबों के बारे में। लेकिन आज जो है हम कुछ 3 से 4 अजायब चीज़ों की बात करेंगे, बिकॉज इनकी हिस्ट्री थोड़ी लंबी है, उनको डिफाइन करना थोड़ा टफ होगा।
तो इसीलिए 2 प्रोग्राम्स में हमने इसको जो है इसके पार्ट्स बना लिए हैं। कुछ आज बात करेंगे, कुछ हम नेक्स्ट बात करेंगे। आज के जो कुछ अजायब हैं उनके बारे में जिक्र करते हैं। ये भी कहा गया है कि 140 ईस्वी जो है 140वीं सदी जो है उसमें भी उसमें एक नज़म लिखी गई थी जिसमें इन अजायबात का जिक्र किया गया था। लेकिन अब जो ये 7 अजायबात हैं इनमें से एहराम मिस्र जो है अपनी असल हालत में जो है मौजूद है, और बाकी जो टोटल 6 अजायबात रह गए थे वो आतिशज़दगी और ज़लज़ले वगैरह कुदरती आफात की वजह से जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं अजायबात की। मैंने एक शो पहले भी किया था, एक प्रोग्राम पहले किया था जिसमें ताजमहल के बारे में जिक्र किया जी। तो हम बात करेंगे ताजमहल के बारे में। ताजमहल जो है 2007 में इसको एक अजूबा नुमा चीज़ में जो ये शामिल किया गया ताजमहल को। ताजमहल जो है शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए उसकी लाजवाल मोहब्बत देकर उसको हमेशा लाजवाल रखने के लिए अपनी बीवी की मोहब्बत में जो है ये तैयार करवाया था। शाहजहां ने 1632 से लेकर 1653 यानी 1632 के अरसे से लेके 1653 के अरसे तक जो है इसकी तामीर का सिलसिला जारी रहा, और कहा जाता है 25 से तकरीबन 28 साल इसको बनने में लगे थे, इसकी तामीर में लगे थे। और इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा जब तक आप देख नहीं लेते आपको उस वक्त तक नहीं हो सकता कि इसकी इतनी खूबसूरती है। रंग बिरंगे टाइल्स जो हैं संगे मरमर, सफ़ेद संगे मरमर से इसे जो है तैयार किया गया था। इसे कहा गया है कि इसकी तकरीबन 4.5 करोड़ से ज़्यादा लागत इसको तामीर करने में लगी थी, और तकरीबन 20,000 से ज़ायद ममार और मजदूर जो है इसकी तामीर में जो है काम करते रहे हैं। और कहते हैं कि शाहजहां ने इसका जो है नक्शा खुद बनाया था, और ये भी कहते हैं कि एक ईरानी ईसा शराजी नामी एक आदमी था जिसने इसका जो है नक्शा तैयार किया था इस ताजमहल का। लेकिन ज़्यादातर कहा जाता है कि शाहजहां ने खुद ही इसका नक्शा तैयार किया था। अगर अब हम बात करें इसकी खूबसूरती की, तो इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा इसी चीज़ से लगा लें कि तकरीबन इसकी जो चौड़ाई थी वो 130 फुट थी और बुलंदी 200 फुट थी। खाने के दिलदादा लोगों के लिए उम्दा और लजीज खानों का वाहिद मरकज अवामी टिक्का एंड अवामी न्यू फैमिली हॉल। काली मिर्च से तैयार करदा अवामी मटन चॉप, अवामी मटन कढ़ाई, अवामी फ्राई फिश, अवामी ग्रिल फिश, अवामी कस्तूरी टिक्का स्पेशल, अवामी मटन मुल्तानी चॉप स्पेशल, अवामी चिकन कढ़ाई, अवामी चिकन मलाई टिक्का स्पेशल, अवामी चिकन रेशमी कबाब स्पेशल, अवामी चिकन कबाब, अवामी चिकन टिक्का, अवामी बटेर बारबेक्यू। नोट: बर्थडे पार्टीज और दीगर तकरीबात के लिए हमारी खिदमात हासिल करें। एड्रेस: न्यू मार्केट, जीटी रोड, राहवाली कैंट, गुजरावाला। MD मोहम्मद सज्जाद 0300 6436 247। जी वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं इंसाइक्लोपीडिया विद आयशा ईमान ऑन योर चैनल सिटी 55। जी आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के 7 अजूबों की, जो दुनिया में उन अजूबों जैसी कोई चीज़ नहीं है, और कहा गया कि उन जैसी और ऐसी रेप्लिक्स बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उन जैसी नहीं बन सकी जैसे कि उस दौर में इस लगन के साथ, इस उतनी मेहनत के साथ बनाई गई थी। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे ताजमहल के बारे में कि ताजमहल जो है शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए बनवाया था। उसकी हम बुलंदी चौड़ाई इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि उसकी चौड़ाई जो है 130 फुट है और लंबाई और बुलंदी उसकी जो है 200 फुट है। कहा जाता है कि सर रंग बिरंगे पत्थरों, इसकी जो ताजमहल की दीवारें हैं उन्हें रंग बिरंगे पत्थरों यानी टाइल्स के साथ, उस वक्त की टाइल्स भी इतनी मजबूत और खूबसूरत होती थी कि आज भी उसको जाकर अगर देखें तो वो उसी तरह खूबसूरत, बिल्कुल ऐसे लगता है कि नई ही बनी है। लेकिन अब जो है उस ताजमहल की वो हालत नहीं रही, पोल्यूशन की वजह से, आलूदगी की वजह से, उसका ख्याल ना रखे जाने की वजह से उसका संगे मरमर, जो सफ़ेद संगे मरमर लगाया गया था, वो पिलाहट में चेंज हो गया। लेकिन
उसकी खूबसूरती अगर उस नज़र से देखा जाए, उसकी आलूदगी को ना देखा जाए, तो वो अभी भी इतना ही खूबसूरत है जैसे पिछली सदी में, पिछले अरसों में जब नया नया बना था, उसी तरह खूबसूरत है। जी, मैं बता रही थी कि रंग बिरंगे पत्थरों से जो है दीवारें उसकी सजाई गई हैं, और इसमें खास बात यह है कि दीवारों पर कुरानी आयात जो है उसकी खताती कराई गई है। उस इमारत के चारों कोनों में जो है, उस इमारत के 4 कोने हैं और चारों कोनों में एक एक मीनार है, और मीनार की भी खूबसूरती यह है कि वो बहुत बारीक मीनार बनाए गए हैं। ताजमहल के करीब एक दरिया बहता है, यानी जिसको दरियाए जमुना भी कहा जाता है। इसकी हिस्ट्री और भी है, वो हमने अपने पिछले प्रोग्राम में बताया था, जो जब हमने ताजमहल का शो किया था उसमें टोटल स्टोरी बताई थी। बिल्कुल, ताजमहल के बारे में जितनी और मज़ीद बात करें कम है। कहा जाता है कि ये एक बहुत खूबसूरत जगह है और काफ़ी दुनिया से काफ़ी लोग जो हैं इसको हर साल देखने आते हैं, और इसकी तादाद कहते हैं 30 लाख तक जो है लोग हर साल इस जगह को देखने आते हैं। जी नाज़रीन, हम बात करते हैं अपने दूसरे अजूबे के बारे में, जो कि मिस्र में मौजूद है। मिस्र के एक शहर गज़ा में मौजूद है। इस जगह पे जो है, इस चीज़ को, इस जगह को और इस जो टेम्पल बनाया गया है उसे हरम खोफू भी कहा जाता है। हरम या हरम खोफू भी, एहराम भी कहा जाता है। ये गज़ा का अजीम हरम या एहराम मिस्र भी इसे कहते हैं। इसकी खास बात यह है, इसकी मतलब जानी मानी जो बात है, इसकी जो खासियत है कि इसको जादुई मुसल्लस भी कहा जाता है, कि इसके अंदर कोई चीज़ अगर रख दें, इस टेम्पल के अंदर कोई चीज़ रख दें तो वो बोसीदा नहीं होती। इस हरम के करीब 3 बड़े और जो है गज़ा बनाए गए थे, लेकिन ये सबसे बड़ा एहराम है, और गज़ा में वाक़या होने की वजह से इसे गज़ा का अजीम हरम भी कहा जाता है। इसके काफ़ी नाम है। खूफू, हरम खूफू भी इसे कहा जाता है, हरम भी कहा जाता है, एहराम भी कहा जाता है, और ख़ास तौर पे जिस नाम से ये जाना जाता है वो हरम खूफू या अजीम, गज़ा के अजीम हरम के नाम से जो है जाना जाता है। माहिरीन मिस्र जो हैं उनका कहना है कि ये 2560 साल कबले मसीह में खूफू फ़िरौन को तो आप लोग जानते ही होंगे कि किस तरह का वो इंसान था। उसकी सारी स्टोरी तो हर शख्स, हर मुसलमान जानता है कि वो क्या था और उसकी मौत किस तरह वाक़या हुई। नाउज़ुबिल्लाह, वो अपने आप को खुदा मानता था। उस खुदा मानने की उसकी वजह ये थी कि वो समझता था कि मैं दुनिया की हर चीज़ जो है वो कर सकता हूँ। इसके बारे में भी हम कभी बात करेंगे, कोई प्रोग्राम करेंगे। जिन लोगों को नहीं अगर पता तो उनके जानने के लिए बेहतर है कि हम एक प्रोग्राम इस पर भी करेंगे। लेकिन फ़िरौन ने, कहा जाता है कि ये खूफू जो है फ़िरौन के मकबरे के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया था। माहिरीन मिस्र ये भी कहते हैं कि ये फ़िरौन के मकबरे के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ। अगर हम उसकी बुलंदी की बात करें, हरम खूफू की बुलंदी तकरीबन 481 यानी 481 फीट जो है इसकी बुलंदी है, और 3800 साल तक जो है इस कहा जाता है कि इसकी खूबसूरती और इसकी जो तामीर करने की खूबसूरती थी वो 3800 साल तक इसका शुमार किसी ऐसी चीज़ से नहीं हुआ जो 3800 साल तक अगर कोई नई चीज़ बनी है तो इस जैसी कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी जो इसका मुकाबला कर सकती थी, कि इतनी मेहनत और इतनी काविश से जो है इसे बनाया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरे अजूबे के बारे में, जो तकरीबन कहा जाता है कि ये पीसा का टेढ़ा मीनार, इसे कहा जाता है पीसा। जो हमारे दुनिया का तीसरा अजूबा है वो है पीसा का टेढ़ा मीनार। इसके टेढ़े होने की वजह ये है कि जब ये इसकी तामीर का सिलसिला शुरू हुआ था तभी से इसकी जो है टेढ़ापन इसमें अपने आप ही आने लग गया था। तो इसको ठीक करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो बताएंगे कि किस तरह और कैसे इसे ठीक करने की कोशिश की और ये बेहतर हुआ कुछ। जी, पीसा का टेढ़ा मीनार जो है इटली के एक सूबा पीसा में जो है मौजूद है। ये अपनी तामीर के वक्त से ही जो है टेढ़ा और झुकना शुरू हो गया था। इसकी तकरीबन जो ऊंचाई है वो 185 यानी 180 फीट जो है इसकी ऊंचाई है,
और इसकी ऊंचाई के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें कि इसमें मौजूद जो सीढ़ियां हैं वो कितनी ज़्यादा, यानी 296 सीढ़ियां इस मीनार में जो है तामीर की गई थी। इसकी संगे बुनियाद जो है 14 अगस्त और 1173, जी 14 अगस्त 1173 को जो है एक जंग हुई थी। उस जंग के बाद जो है, उस जंग की कामयाबी के बाद जो है इस पीसा का मीनार जो है, टेढ़ा मीनार, इसकी जो संगे बुनियाद जो है रखी गई थी। उस जंग के जीतने के बाद जो है इसकी बुनियाद रखी गई। इसके बाद हम इसके बारे में और मजीद बात करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। अपने ख्वाबों को दे हकीकत का रंग, मेगा स्टेट के संग। DHA की खूबसूरत लोकेशन, पुरसकून माहौल। अब DHA में रिहाइश हर किसी की पहुंच में। मेगा स्टेट DHA फाइल्स सेल्स ऑफिस, एक बावकार तर्ज रिहाइश। 5, 8, 10 मरलाज फाइल्स आर अवेलेबल। इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका DHA कैंट गुजरावाला में। फाइल्स कैश और आसान इकसात पर। इसके अलावा DC कॉलोनी, अस्क्री फेज 1, 2, 3 बाजार एरिया में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का बाएतमाद इदारा। मेगा स्टेट, चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद इरफान हमीद चौहान। एड्रेस बिल मुकाबिल DHA ऑफिस, मेन GT रोड, राहवाली कैंट गुजरावाला। कॉन्टैक्ट नंबर 0331 464 3580, 0300 64 33923, 0324 733 927 and 055 382 8444। जब खाने हो दाल चावल तो जुबान पर एक ही नाम आता है, यादगार दाल चावल। गुड फूड, गुड सर्विस, नाम ही हमारी पहचान। इसके अलावा पाकिस्तानी खाने, जिसमें मुश्का फिश फ्राई, रहू फिश फ्राई, बाम फिश फ्राई, फिंगर फिश फ्राई, शिंगारी फिश फ्राई, बीफ कड़ाही, चिकन कड़ाही, दाल चावल, बड़े पाए, मुर्ग चने, अंडा कोफ्ता, फ्री होम डिलीवरी। एड्रेस नज़द जामे मस्जिद, गुलजार मदीना, बिलमुकाबिल PSO पंप राहवाली। उस्ताद नईम 0304 982 9017, उस्ताद बिल्ला 0301 644 1783। अपने ख्वाबों को दे हकीकत का रंग, मेगा स्टेट के संग। DHA की खूबसूरत लोकेशन, पुरसकून माहौल। अब DHA में रिहाइश हर किसी की पहुंच में। मेगा स्टेट DHA फाइल्स सेल्स ऑफिस, एक बावकार तर्ज रिहाइश। 5, 8, 10 मरलाज फाइल्स आर अवेलेबल। इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका DHA कैंट गुजरावाला में। फाइल्स कैश और आसान इकसात पर। इसके अलावा DC कॉलोनी, अस्क्री फेज 1, 2, 3 बाजार एरिया में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का बाएतमाद इदारा। मेगा स्टेट, चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद इरफान हमीद चौहान। एड्रेस बिल मुकाबिल DHA ऑफिस, मेन GT रोड, राहवाली कैंट गुजरावाला। कॉन्टैक्ट नंबर 0331 464 3580, 0300 64 33923, 0324 733 927 and 055 382 8444। जी वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं इंसाइक्लोपीडिया विद आयशा ईमान ऑन योर चैनल सिटी 55। जी आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के 7 अजूबों की, 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। जो पूरी दुनिया में 7 ऐसे अजूबे हैं जिनको एक 7 अजूबों में एक मुख्तलिफ एक डिफरेंट चीज़ में शामिल कर दिया गया है कि इन जैसी कोई चीज़ नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया था कि इन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, लोगों ने बनाने की कोशिश की लेकिन उन जैसी नहीं बन सकी। लेकिन जैसे ताजमहल हो गया, मैंने अभी ताजमहल के बारे में बात की थी कि किस तरह और किसने बनवाया था।
और हरम खूफू की बात की। और अब हम बात कर रहे थे पीसा का टेढ़ा मीनार जो इटली में मौजूद है। इस मीनार को टेढ़ा मीनार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मीनार जब इसकी तामीर शुरू की गई थी तो उसकी जो है वो तब से ही झुकना शुरू हो गया था, उसमें टेढ़ापन आने लग गया था, इसी वजह से इसका नाम जो है टेढ़ा मीनार रख दिया गया। हम बात कर रहे थे कि इसका संगे बुनियाद जो है 14 अगस्त 1173 14 अगस्त 1173 में जो है इसका एक जंग हुई थी, जिसके बाद जो उस जंग की कामयाबी के बाद जो है इसका संगे बुनियाद रख दिया गया। जब ये 1173 में इसकी जो पहली मंजिल थी, जो इस टेढ़े मीनार की पहली मंजिल थी, वो तामीर की गई। उसके बाद इसका ये सिलसिला, उसकी तामीर का सिलसिला रुक गया। नेक्स्ट जब दूसरी उसकी तामीर का सिलसिला जो है 1178 यानी 1178 ईस्वी में जो है इसकी तामीर का दोबारा से सिलसिला शुरू हुआ और इसकी जो दूसरी मंजिल थी वो तामीर होना शुरू हुई। आहिस्ता ये नहीं कह सकते कि ये मीनार जो है एक अचानक एक ही साल में तकरीबन 50 साल के अरसे में या 60 साल के अरसे में तामीर हो गया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। तकरीबन कुछ अरसे में कभी जैसे मैंने बताया कि 1173 में जो है पहली मंजिल जो उसकी तामीर की गई थी वो 1173 में जो है तामीर की गई। देन इसमें आ गया 4 से 5 साल के अरसे का फिर वक्फा आ गया, फिर इसकी दूसरी मंजिल की तामीर शुरू की गई। अचानक फिर इसको रोकना पड़ा किसी वजह की, किसी चीज की वजह से इसे दोबारा से इसकी आहिस्ता आहिस्ता यानी दो एक करके इसकी मंजिलें जो है तामीर की गई। कहा जाता है कि जो जब दूसरी मंजिल तामीर की गई तो उसमें टेढ़ापन कुछ ज्यादा ही आने लग गया, तो उस वजह से दूसरी और तीसरी मंजिल की तामीर को वहीं रोक दिया गया और उसके ऊपर जो है एक बहुत बड़े साइज का एक घंटा जो जिसे कहा जा सकता है, घंटी नहीं घंटा, क्योंकि वो बहुत बिगेस्ट साइज का था, इसलिए जो है उसकी लड़खड़ाहट को रोकने के लिए, उसके झुकने को कंट्रोल करने के लिए उस घंटे की मदद ली गई और उसे वहां पे लटका दिया गया। घंटा भी कह सकते हैं उसको और एक क्लॉक नुमा शक्ल में भी उस चीज को कहा जा सकता है। नेक्स्ट जब इसकी दोबारा तामीर शुरू हुई 1272 में इसकी दोबारा तामीर शुरू हुई और 1319 में तकरीबन इसकी जो है और 1319 में तकरीबन जो है इसकी टोटल 7 मंजिलें थी और 1319 में जो है इसकी 7 मंजिलों की तामीर जो है मुकम्मल हो गई। जी 1319 में यानी 1173 से शुरू होने वाली एक जो मीनार था, टेढ़ा मीनार, एक बिल्डिंग की तामीर, वो तकरीबन 3 सदियों कहा जा सकता है, क्योंकि 1173 में शुरू हुई थी उसकी तामीर और 1319 में जाकर ये खत्म हुई और तकरीबन इतनी सदी का जो है इसको अरसा लगा तामीर होने में। 1372 में इसमें एक घंटी वाला हिस्सा बनाया गया और इस घंटे वाले हिस्से में तकरीबन 7 घंटियां, बड़ी घंटियां नहीं घंटे लगाए गए, जिनमें से हर एक मौसीकी के 7 अहम सुरों में से एक सुर निकलता था उन घंटे की बजने की वजह से। अब हम नेक्स्ट अपने तीसरे जो है अजूबे की बात करेंगे। ये अभी भी ये मौजूद है, दीवारे चीन जो है हमारे हमसाया मुल्क है, दीवारें चीन जो है उन्होंने तामीर करना शुरू की थी। ये दीवारें चीन जो है शुमाली चीन के तारीखी शुमाली किनारों पर जो है ये वाक़या है और ये जो दीवार है तकरीबन मशरिक से मगरिब की तरफ जाती है। ये दीवार 700 कबले मसीह जो है बनाई गई थी। इस दीवार को बनाने का मकसद ये था कि शुमाल की जानिब से जो मंगोल अक्सर लोगों पे हमला करते थे, मंगोलों की कहानी जो है आपने सुनी होगी कि किस तरह से मंगोल जो है लोगों का कहा जाता है कि बहुत जालिम थे ये मंगोल जो हैं। आजकल ये सीरीज भी चल रहा है, काफी लोगों ने देखा भी होगा, अर्तुगरुल गाजी, उसमें मंगोलों का जिक्र किया गया है, कहा गया है कि वो इंतहाई जो है जालिम जिसे कहा जाता है वो थे मंगोल जो थे। तो इसी वजह से ये दीवारें चीन जो है मंगोलों को रोकने के लिए, मंगोलों के हमलों को रोकने के लिए ये दीवार बनाई गई। शुरू में जो है ये इतनी, मैं आपको इसकी बताऊंगी कि इसकी लंबाई कितनी थी, कि कितनी किलोमीटर ये लंबी है, इसको बनाने में काफी अरसा लग गया।
ये जैसे मैं बता रही थी कि इसको काफ़ी अरसा लगना, मतलब अरसा लग गया इसको बनाने में। शुरू में तो जो है जो चीन का हर एक छोटा छोटा सूबा था, उन्होंने अपनी बचाव के लिए, अपनी हिफाजत के लिए जो है अपने करीब जो है खुद ही दीवार बनाई। चीनी बादशाह कुन नून ने जो है 206 से 220 तक के अरसे में जो है जो हर एक ने अपने अपने सूबे के करीब जो दीवार बनाई थी, उस दीवार को इकट्ठा कर दिया 206 से 220 के अरसे में। बिल्कुल चीनी बादशाह कुन नून जो उस दौर के बादशाह थे, उस वक्त उन्होंने ये जो दीवार है खुद ही जो है हर सूबे की जो दीवार अलग-अलग जो दीवार बनी थी उसको इकट्ठा कर दिया। कहा जाता है कि अब ये दीवार मौजूद है, लेकिन अब उसकी वो हालत नहीं रही, मतलब उस हालत में, मौजूदा हालत में नहीं रही। बस कहीं कहीं से जैसे कोई चीज़ हो जाती है, टूट जाती है कि जब उसको ज़्यादा अरसा होगा, तो इसकी भी यही हालत हो गई कि वो कहीं कहीं से टूट गई या उसमें खराबी पैदा हो गई। इसकी जो है लंबाई, इस दीवारे चीन की जो लंबाई है वो 21,196 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 26 फुट है और इसकी चौड़ाई 16 फुट है। ये दीवार काफी लोगों का कहना ये है कि इस दीवार को जो है चांद से भी देखा जा सकता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हकीकत नहीं है कि हम इस दीवार को चांद से देख सकें। जो दुनिया के 6 से 7 जो अजूबे हैं उनके बारे में बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में भी हम जो 3 से 4 अजूबे रह गए हैं उनके बारे में बात करेंगे, बिकॉज इनकी हिस्ट्री इतनी होती है कि बताने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी, इन्हीं 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे, यानी दुनिया के 7 अजायब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज हमने बात कर ली, कुछ हम कल बात करेंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे एक ये नहीं कह सकते कि नए टॉपिक के साथ, बल्कि इसी के हाफ टॉपिक के साथ मुलाकात होगी इसी टाइम। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल सिटी 55 को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी इसी वक्त। हमें दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।